बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो जीडीपी। हम लोगों ने लफ्ज़ तो जीडीपी के बारे में सुना होगा, बट हमें ये पता नहीं होता कि जीडीपी है क्या चीज़। तो मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है जिसको हम जल्दी-जल्दी में क्विकली समझ लेते हैं। जीडीपी जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है। और हम जीडीपी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सी एग्जांपल ले लेते हैं? एक मॉल की एग्जांपल ले लेते हैं। ये है मॉल। मॉल में कौन सी सिर्फ़ और सिर्फ़ कहाँ पर? यहाँ पर ओनली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट एंड सर्विस, जहाँ पर पाकिस्तान की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ बेची जाती हैं, जिस तरह क्लोथ्स, शूज़, रेस्टोरेंट एंड सैलून सर्विस, ये है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद व्हाटएवर प्रोडक्ट एंड सर्विस आर सोल्ड इन द मॉल ड्यूरिंग ईयर। मतलब कि एक साल में जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल किए जाती हैं, उसके बारे में उसको सारा कुछ क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। इफ़ यू ऐड द टोटल वैल्यू, यहाँ पर क्या है कि सारे जो ये मतलब कि सारे साल का जो भी चीज़ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल हुई है, इट विल बी देन इट विल बी द जीडीपी ऑफ अ मॉल। मतलब कि ये मॉल की जीडीपी होगी। सिमिलर द जीडीपी ऑफ एंटायर कंट्री इज आल्सो कैलकुलेटेड। मतलब कि जीडीपी ऑफ किसी भी कंट्री की जीडीपी भी इसी तरह, जिस तरह मॉल्स में से पूरे पूरे साल में से जितने भी सर्विसेज और प्रोडक्ट सेल हुए हैं, किसी भी कंट्री की भी जीडीपी इसी तरह कैलकुलेट होती है। और जीडीपी को कैलकुलेट करने का एक जो इक्वेशन है, द मोस्ट कॉमन इक्वेशन फॉर विच इज, मतलब कि इसके लिए एक मोस्ट कॉमन इक्वेशन यूज की जाती है। जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस प्लस जी प्लस एन एक्स। मतलब कि इसका मतलब क्या है, मैं ये भी समझाता हूँ कि सी स्टैंड फॉर कंजप्शन। कंजप्शन क्या क्या मतलब है? कंज्यूम डे टू डे प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आई आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? इन्वेस्ट बिजनेस एंड फैक्ट्रीज। और उसके बाद जी जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट लगाती है उसके बारे में जी। और उसके बाद एनएक्स। एनएक्स का मतलब क्या? एनएक्स नेट एक्सपोर्ट है। नेट एक्सपोर्ट किस तरह मालूम की जाती है? एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट से इंपोर्ट माइनस की जाती है। और दिस विल कैलकुलेटेड एज जीडीपी ऑफ कंट्री। इसी तरह से किसी भी मुल्क की क्या जीडीपी का कैलकुलेट की जाती है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की जीडीपी 2024 में पाकिस्तान की, जिस तरह अब पाकिस्तान का बजट भी आ गया है, ऑलमोस्ट इसी जून में ही आता है, तो मैंने अभी तक रिव्यू देखा नहीं है उसको या रीड नहीं किया है उसको। जैसे ही रीड करूंगा मैं इंशाल्लाह बजट के ऊपर भी एक वीडियो बना दूँ। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के मुताबिक पाकिस्तान की 2020 में जीडीपी कितनी है? थ्री 373.08 बिलियन डॉलर है पाकिस्तान की जीडीपी। और जीडीपी किस तरह इंक्रीज होती है? फैक्टर्स क्या हैं जीडीपी इंक्रीज करने के? और इसके फैक्टर्स एक है ट्रेड। ट्रेड के जरिए से जीडीपी इंक्रीज होती है। दूसरे नंबर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स फॉरेन इन्वेस्टर्स भी उससे होते हैं इसमें इसमें जो लोकल इन्वेस्टर जो किसी भी कंट्री के अपने इन्वेस्टर होते हैं वो भी होते हैं। और सर्विस सेक्टर। असल में सर्विस सेक्टर क्या है? सर्विस सेक्टर ये है जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। किस तरह सर्विस प्रोवाइड करते हैं? जिसमें लेबर्स आ गई, जिसमें सैलून्स आ गए, सैलून सर्विस, जिसमें और सारी सर्विसेज आ गई, जिसमें एक आम आदमी काम करता है, जिस तरह मजदूर लेबर मैंने कह दिया, ये है सर्विसेज। तो कैसा लगा मेरा ये जीडीपी का लेक्चर? अगर मेरे लेक्चर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो और इंटरेस्ट होंगे जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस का कोई और टॉपिक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।